मैं उसको बड़ा अच्छा देखता हूँ। कपिल शर्मा जो मेरा बड़ा फेवरेट है। और वो एक उसमें आता है वो एक बच्चा यादव है, वो बड़ा मेरा फेवरेट है। मैं उसको घंटे घंटे देखता रहता हूँ, उसकी मजाक और शुगल बड़ा मजा आता वेलकम टू भारत न्यूज़ 1.0। आज हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान का बिग डिबेट, जहां पे मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के कमर चीमा की बैंड बजा दी। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए फुल वीडियो है। को। सॉफ्ट पावर है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि जब मैं पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हम कहते पढ़ते थे तो वो मैं वो बुक पढ़ रहा था, फ्यूचर ऑफ पावर, जोसेफ नाय की। वो बड़ी अच्छी जी बुक जी है जी, वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़ाई भी है। तो उसमें जब इंडिया का उसने जिक्र किया, तो उसने उसका जो सबसे पहले जिक्र किया, आपकी मोशन पिक्चर इंडस्ट्री का जिक्र किया कि भाई ये जो है ना 1,000 से ज्यादा मूवीज बनाते हैं, और ये भी। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे हम पाकिस्तानी भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, आदी हो गए हैं, लेकिन इंडिया के भी हम बहुत ज्यादा शोज देखते हैं जिसमें मूवीज होती हैं। मैं नेटफ्लिक्स पे कभी रात को सोने से पहले कोई लगाओ यार क्या चल रहा है आजकल, वो मैं देख रहा हूँ, वो एक बॉय है क्या, लड़की है वो, जिसने को किसिंग की थी, वहां पे सीन आया, तो वो बड़ा कंट्रोवर्सी चल गई वहां पे। मैं उसको बड़ा अच्छा देखता हूँ। कपिल शर्मा जो मेरा बड़ा फेवरेट है। और वो एक उसमें आता है वो एक बच्चा यादव है, वो बड़ा मेरा फेवरेट है। मैं उसको घंटे घंटे देखता रहता हूँ, उसकी मजाक और शुगल बड़ा मजा आता रहता है। मेरे जी सब ये सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि वो जब शाहरुख खान छमक छल्लो का गाना बना रहा था, तो रशियन प्रेसिडेंट उस सेट पे आया था। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी, और एंड आई रियलाइज दैट हाउ फार दे हैव गॉन, और इसकी कितनी अहमियत है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर? आप क्या समझते हैं कि आपकी सॉफ्ट पावर जो है वो इसी तरह उसी पेस से चल रही है, और उसमें क्या नए कुछ जाविये आए हैं, या आप हमें बताएं इंडियन सॉफ्ट पावर के बारे में? क्योंकि मैं तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, सोसाइटी भी होता है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, वैल्यूज होती हैं, बहुत कुछ होता है दैट कम्स इन जी। सॉफ्ट पावर, लेकिन मैंने एक चीज का जिक्र किया। लेकिन हाउ डू यू सी सॉफ्ट पावर अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी? क्योंकि एक एंगल ये भी आ रहा है, सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया मेरे साहब, एक एंगल ये जी भी आ रहा है कि मोदी साहब के दौर में सॉफ्ट पावर कॉम्प्रोमाइज हुई है। हाउ डू यू सी सर? उन्होंने सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया मोदी साहब ने। पहले उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन में उन्होंने करवा दिया वर्ल्ड योगा डे। तो अब पूरी दुनिया से मोदी जी ने योगा करवा दिया, सब लोग लग जाओ, आसन वासन करने लोगों सवेरे उठ के। तो मोदी जी खुद करते हैं, पूरे यूएन में सबको करवा दिया, उन्होंने काम बांट दिया सबको। तो ऐसा नहीं है, सॉफ्ट पावर हमारा जबरदस्त रहा है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही योगा है। और पीपल डू इट, वो चेंज करके किसी ने बिक्रम योगा कर दिया, किसी ने पावर योगा कर दिया, किसी ने जो कर दिया, बट ये हो रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में भी कर रहे हैं और हर जगह लगे हुए हैं लोग। और एक और चीज है कि जो आपने फिल्मों की बात करी ना, द फ्यूचर ऑफ पावर, आपने किताब का जो हवाला दिया और फिल्म में, अब यह है कि वर्ल्ड के टॉप स्टूडियोज हैं, चाहे वो डिज्नी है, चाहे वो फॉक्स स्टूडियोज हैं, चाहे वो और भी बड़े बड़े जो हॉलीवुड के स्टूडियोज हैं, दे हैव कम टू इंडिया। सो एक लेवल था सॉफ्ट पावर का जहां पे हम क्वांटिटी में फिल्में बना रहे थे, और जो कुछ लोग देखते थे, या तो एनआरआईज देखते थे हमारे जो बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी हैं, या फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये जो एक एक लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं ना एक दूसरे की, वहां पे हाँ। देखते थे। अब एक और चीज हो रही है कि हमारा एक्चुअली पहले ही शुरू हो गया था, ये हमारा 70s 80s में शुरू हो गया था। एक हमारा टेनिस के बहुत बड़े चैंपियन हुआ करते थे, विजय अमृतराज, वो डेविस कप के, और दो भाई थे, अशोक अमृतराज और दिस थिंग। दे आर एक्चुअली हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स। उन्होंने वो वैन डैम के साथ कई सारी पिक्चरें बनाई हैं। और वो नहीं, वो वैन डैम, वो अपना मार्शल आर्टिस्ट और ये सब, हाँ, उसके वो साथ। जो हाँ प्रोटोकॉन के साथ भी उसकी मूवी है। हाँ। जी हाँ। जी हाँ। वो हाँ। अपना वो करता है, और मार्शल आर्टिस्ट है, और रिंग में लड़ता है, और उसके भाई को चोट लग जाती है, वो बड़ी ऐसी था। आप देखें, आपको 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 बॉलीवुड की झलक वहां पे भी दिख जाएगी। हॉलीवुड में ना कोई वही दो भाई होते हैं टाइप, वो दो भाई होती है, फिर एक की शादी हो जाती है, ये सब ना ये नहीं जाने वाला, ये इंडियन कल्चर है, ये हम लोग वहां पे ले गए। हम्म। मैं आपको अगर आप देखेंगे इसको जिस तरीके से, और जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं चीमा साहब, तो ये जो टिपिकल एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है फिल्म इंडस्ट्री का, कि ये है हमारी ये टेरिटरी होंगी, फिर वहां जाएगा, वहां ऑल दीज थिंग्स आर नाउ अंडर अ ग्रेट डील ऑफ स्ट्रेस। तो क्या हमारे सिनेमा हॉल्स खत्म हो जाएंगे और सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल था फिल्म्स का, आई थिंक उस पर बहुत जबरदस्त स्ट्रेस आया है। और जो इंडियन जैसे Z5 है, या ऑल्ट बालाजी है, या और भी मुख्तलिफ एप्स हैं इंडिया के जिसमें कंटेंट रोज बन रहा है। अब हमारे पास तो एक्चुअली क्या हुआ कि ओटीटी एक बिल्कुल सही समय पर आया, नेटफ्लिक्स वगैरह।
क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे 10 चीजें हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बेस है इतना जबरदस्त। तो अब हमने शिफ्ट कर दिया ओटीटी पे। अब किसी को इंडियन फिल्म्स देखने के लिए, और जिस दिन यहाँ पे रिलीज होती है वो अमेरिका वाला भी देखेगा। अच्छा, आपने नार्कोस देखी होगी? हाँ, नार्कोस, अच्छा नार्कोस तो पूरी की पूरी देखिए, इट इज नॉट इन इंग्लिश। आपने तो सबटाइटल पढ़ के काम कर लिया ना? बिल्कुल। आप खुश हो गए सबटाइटल देख के, मैं भी खुश हो गया सबटाइटल देख के, और नार्कोस इतनी हिट हो गई है ना। अब आप देखिए नार्कोस में दे वर स्पीकिंग स्पेनिश, तो वो कोलंबिया की हो कहीं की भी हो, दे वर बेसिकली स्पीकिंग स्पेनिश, बट यू एंजॉयड। सो एक चीज बदल गई है कि ये मिर्जापुर है, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी? नहीं, आप देखिएगा सर, मिर्जापुर देखिएगा। ये जगह इट्स अ प्लेस, यहाँ पे इंडिया में एक जगह है मिर्जापुर, जिसकी वो स्टोरी है। एक जमाने में तो बहुत गड़बड़ हुआ करता था मिर्जापुर, आजकल ठीक हो गया। तो अब people are looking at these new Indian TV series outside and they can relate to India. So जो पावर प्रोजेक्शन है हमारा एक डिफरेंट लेवल पे जा चुका है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट लेवल पे जा चुका है। अब वो पुराना नहीं रहा पावर प्रोजेक्शन। चीमा साहब, मोदी जी ने क्या करा है कि मोदी जी ने इसको ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसी बात नहीं है कि अब मैं कैसे आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे कि अमेरिका में बर्गर बहुत पहले से खाते थे, राइट? मोदी जी ने उसका मैकडोनल्ड्स बना दिया। सही जैसे कि योगा यहाँ पे हजारों साल से होता था। मोदी जी ने क्या करा कि वर्ल्ड योगा डे करवा दिया। अब सब लोग पूरे दुनिया में यूएन के थ्रू योगा, तो एक आपने इंडिया के एक सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। सो व्हाट मोदी जी इज डूइंग इट, ही इज नॉट डूइंग समथिंग न्यू। वो नया काम नहीं कर रहे, वो एक पुराने काम को नए तरीके से कर रहे हैं कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नहीं रहते, इंडिया का वर्ल्ड योगा डे मनाया जाएगा। एक दिन मुकर्रर है इंडिया के लिए दुनिया में, वो दिन हो गया, यूनाइटेड नेशंस ने मुकर्रर करवा लिया, कहानी खत्म हो गई। सो दैट इज व्हाट इट इज। बिल्कुल सही है। चले, इट्स गुड। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग योगा करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी मुलाकातें हो तो पता चलता है कि जी हर बंदा कोई योगा कर रहा है, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इट्स गुड। एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को और इन चीजों को वी शुडंट लुक फ्रॉम वो उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको ओपन लेंस से देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, इट डजंट मैटर, जो चीज है वो क्या है उसको देखना चाहिए। मेरे साहब आप जरा आ जाए, थोड़ी सी आपके साथ पाकिस्तान भारत की भी बात हो जाए। हमने तो थोड़े 10-15 मिनट रह गए हैं, तो आपका बड़ा वक्त मैंने लिया आज, थैंक यू वेरी मच। अभी आ जाए जनाब आपके ये डॉसियर पे। हम तो जारी बात है पूरी दुनिया में आप लेके ढंडोरा आप पीट रहे थे पहले जनाब के, वो पाकिस्तान देखो दहशतगर्दी करा रहा है यहाँ पे। तो हमने तो मैं खुद आई पर्सनली बिलीव कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। गलतियां इस सेंस में हुई हैं कि जो पूरी कश्मीर की स्ट्रगल थी उसको उन्होंने लिंक कर दिया जी कि ये तो दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि उस वक्त 9/11 के बाद दुनिया दहशतगर्दी की चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये भी दहशतगर्दी है। और हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था जी, अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कहा जी ये जो हमारे वाले इनको भी नॉन स्टेट एक्टर माने, और इस तरह वो सारी डिबेट हो गई। अभी पाकिस्तान में जैसा पहुंच गया यूएन में, कल मुनीर अकरम साहब ने, हमारे जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कह दिया है जी कि ये दे दिया, वो डॉसियर दिया यूएन जनरल सेक्रेटरी को। हाउ डू यू सी दिस? और उस डॉसियर के आने के बाद मेरे सब एक दो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि जिस दिन हमारे डीजीएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी साहब थोड़े एक्टिव हो गए। मोदी साहब तो नाम ही नहीं लेते थे पाकिस्तान का, ट्वीट में भी लिख दिया, कल भी सुना कहीं पे कुछ जलसा कर रहे थे तो बोल दिया पाकिस्तान के बारे में। सो इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान में तासुर ये आया कि ये जो पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली लेके जा रहा है और डॉसियर की बात कर रहा है, तो इंडिया इज फीलिंग द हीट। हाउ डू यू सी दिस प्लीज? नहीं, कल जो मोदी साहब ने करा था वो इसलिए करा था क्योंकि 26/11 की एनिवर्सरी थी। सो वो हर साल करते हैं। अगर आप पिछले 6 साल मोदी साहब रहे हैं, आप जब भी मोदी साहब का देखेंगे पिछले 6 साल का, तो आप ये देखेंगे कि मोदी साहब ने हर समय, और ये कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा करेगा, 26/11 हमारे लिए बहुत बड़ा एक हादसा था, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी एक्चुअली इंडिया के लिए। दूसरी एक और चीज है कि कई बार पाकिस्तान में ये ब्लेम करा जाता है चीमा साहब कि इंडिया इसलिए करता है कि चुनाव है, इंडिया में इलेक्शंस हैं इसलिए मोदी साहब ने, और इलेक्शन में ये ऐसा नहीं। देखिए इंडिया में ना 28 स्टेट है चीमा साहब, 28 स्टेट्स इन इंडिया, और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो आप 28 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, आपको लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में एक इलेक्शन हो रहा है। मतलब अभी वो कोरोना के चलते कुछ हो गया है स्टॉप 6-7 महीने से, वरना अभी बिहार के इलेक्शन हुए,
आप देखिएगा इंडिया में इतना बुरा हाल है, इसीलिए तो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी दे हैव टेकन इट एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे इलेक्शन ही खत्म नहीं होते इंडिया में। कब 5 साल में एक बार तो आपका लोकसभा का चुनाव होता है, राइट? फिर आपका जो विधानसभा के जो अलग अलग स्टेट असेंबलीज है उनका इलेक्शन होता है, फिर आपके ब्लॉक लेवल का होता है, फिर आपके मतलब कि भाई साहब यहाँ पे चुनाव होते ही रहते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो कोई भी एक्शन लेगा, लोग बोलेंगे अच्छा साहब तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा था इसलिए आपने ये कर दिया, या मणिपुर में इलेक्शन हो रहा था। यू कांट, आपके पास वो 6 महीने की विंडो है ही नहीं जहां पे इलेक्शन ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात यह, तीसरी चीज ये जो आपने डोजियर की बात करी, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और बाबर इफ्तिकार साहब ने जो डोजियर दिया था। मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की डोजियर देना भी चाहिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि डोजियर, और अगर मैं होता मैं अलग तरीके से करता इसको। यूएन में डोजियर देता, मैं इस्लामाबाद में, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता, मैं 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करता और जितने भी एम्बेसडर्स हैं या जितने भी उनके लोग हैं एम्बेसीज में, 125-150 एम्बेसीज तो इस्लामाबाद में है लगभग, सबको मैं बुलाता वहां पे और सबको डोजियर पकड़ाता, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की जगह होता तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, राइट, कि साहब ये है विथ प्रूफ। अच्छा, उसमें क्योंकि उस डोजियर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई पक्की बात नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला है कि इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला है 60 हैं अफगानिस्तान तो वही मैं कह रहा, सॉरी अफगानिस्तान में, और इंडिया में कुछ और हैं, राजस्थान में भी नहीं, अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, पर उन्होंने इंडिया में भी बोला कि हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं, ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला था, मुझे याद है। तो 60 टेररिस्ट, देखिए ना, अब इंडिया का मौकफ ये है कि साहब देखिए, अफगान तालिबान, आप लोग खुद कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का, करजाई, वो ही इज द मेयर ऑफ काबुल। काफी पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ही इज द मेयर ऑफ काबुल, और उसकी काबुल के बाहर कहीं चलती नहीं है, और 90% ऑफ अफगानिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब की आपके हम मजहब भी हैं तालिबान, और परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बोला है कि तालिबान हमने क्रिएट करा और वी कंट्रोल तालिबान। पाकिस्तान के कई जनरल्स ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करी तालिबान को लेके, और भी ऐसी कई बातें पास्ट में हुई। और सब लोग जानते हैं कि अगर आपको तालिबान से बात करनी है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो। एक पाकिस्तान का स्टेक है अफगानिस्तान में, वो स्टेक है, वो हम भी तस्लीम करते हैं। पर अगर इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान का, और पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान के ऊपर, या दोस्ती है, कंट्रोल है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। अभी बैरक ओबामा की बुक में भी आया है, जो बुक काफी अंडर डिस्कशन है बैरक ओबामा की, उसमें भी बोला कि पूरी अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप थी, वो आपके ट्राइबल एरियाज में थी पाकिस्तान के अंदर। इज रिटन इन दैट बुक, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर 60 टेररिस्ट कैंप्स कैसे, ये क्यों नहीं, कौन सा टेररिस्ट कैंप है जिसपे ये अटैक करते कम से कम तालिबान एक बार उस पे, कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप अटैक करते उस पे। और मैं ये भी चाहता हूं कि ना, जैसे हम लोगों ने जब पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स के दिए था, हमने ग्रिड रेफरेंस दी थी चीमा साहब कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना। सो वी हैव गिवन दिस थिंग। सो हमें, मुझे लगता है कि अगर हम लोग दें, ऐसा हो सकता है उस डोजियर में उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल्स दी हो, मुझे नहीं पता, जो यूएन को दिया है शायद मीडिया के सामने इतना डिस्कस ना करो। लेकिन जो मेरे सामने बात आई है, जो हमने मीडिया के सामने भी बोला था, उसके अंदर जो डोजियर मीडिया को दिया था, उसके अंदर लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लास्ट नोन लोकेशन थी, कितने लोग हैं, जो बेस्ट हमारी एजेंसीज को पता लगा। हाँ, सब तो नहीं पता हमें, पर जो भी पता था उसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाज गिवन कि साहब यहाँ से इस रोड से यहाँ पे लेफ्ट इतनी दूर इस लोकेशन में है। तो इसमें तो जनरली बोल दिया 60 इधर है, 20 इधर है, 30 इधर है। तो आई डोंट नो इसकी क्या बात बनी है, इसमें क्या क्रेडिबिलिटी। दूसरी एक और चीज, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, मैं सलाह तो नहीं दे सकता, क्योंकि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेटर जानते हैं चीमा साहब। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के बयान की क्रेडिबिलिटी हो, कहीं पे भी हो, ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ चीमा साहब, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप दोस्त हैं, मैं आपके साथ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस टू यू, कि चीमा साहब कभी भी आप चाहें कि अगर आपके मुल्क के मौकिफ को, मामला कोई भी हो, मामला डिफेंस को लेकर हो, मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, ये तो खैर सीधा सीधा फॉरेन पॉलिसी का था, उसमें फौजी को ना लेकर जाएं आप। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो माजी रहा है उसमें डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उसमें मिलिट्री कूज भी रहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान को व्यू करती है कि यहाँ पे फौजी चलाते हैं,
और चलाते भी हैं काफी हद तक, और उनका इन्फ्लुएंस है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इंडिया में तो कोई पूछ नहीं रहा हमको भी ना, फौज का अपना काम है, सरहद पे रहती है फौज, और पॉलिटिकल मैटर्स पे इंटरफियर तो बहुत बड़ी बात है। आप यू विल नॉट फाइंड देम इवन कमेंटिंग। आप, हमारा आर्मी चीफ ने कभी किसी ने कमेंट ही नहीं करा इस पे। तो मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ वो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब आते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को लेके, और अपने 2-3 एम्बेसडर्स को लेके, 2-3 अपने फॉरेन पॉलिसी मैंडेट्स को लेकर आते वहां पे, और अपने टाई शाई पहन के अपना सिविलियंस होते, और वहां पे पब्लिक ऑडियंस के सामने ये प्रेजेंटेशन करते, वहां पे हर 2 मिनट के साथ आप अपने सीधे हाथ की तरफ देख के, जी डीजी साहब आप बताएं, डीजी साहब, तो यू नो इट गिव्स द इंप्रेशन दैट दिस इज अ शो बाय द आर्मी। पर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह से कहा गया, उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा ऐसा था, पर मैं कहता हूं कि ये जो इंप्रेशन वर्ल्ड को जाता है कि इट इज कंट्रोल्ड, क्योंकि डीजीआई, मैं आपको बात बताता हूं, जैसे इंडिया में वी हैव समथिंग कॉल्ड एडीजीपीआई, आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, एडीजीपीआई इज आल्सो हेडेड बाय अ मेजर जनरल, आपका आईएसपीआर इज आल्सो हेडेड, आपका प्राइस सर्विसेज एंटिटी हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग है, राइट? नाउ while a general is a senior person and a very respected rank, but a foreign minister is a foreign minister. मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कैबिनेट में नंबर 2 या नंबर 3 होंगे कम से कम। अगर नंबर 1 इमरान खान है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब या तो नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे। ही इज अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन, मतलब ये हल्के नहीं है, काफी भारी वजन है उनका शाह महमूद कुरैशी साहब के कैबिनेट में। तो उनके साथ उस लेवल का क्या होता है कि जब आप किसी फौजी को खड़ा करते हैं ना, फौजी कभी राय नहीं देगा, फौजी हर समय हुक्म देगा। मैं खुद फौजी हूं, मैं आपको बताता हूं, राय नहीं चलती फौज में हुक्म चलता है कि ये हुक्म है, और हुक्म आदेश होता है, और हुक्म की तामील होती है। मतलब हुक्म में ये नहीं होता कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं, ये सब नहीं होता फौज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई। वहां पे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते और एक दो और किसी, आपके तो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, देयर आर सच बिग पीपल, ग्रेट थिंकर्स आल्सो, लिखते भी हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, उनको लेकर आ सकते थे, फॉरेन पॉलिसी वालों को लेकर आ सकते थे, और एक बढ़िया करके एक प्रोग्राम वहां पे जिसमें सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बात करता, फॉरेन ऑफिस ये बात करता। नाउ आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगेन मुझे लगता है मैं अपनी हद से आगे बढ़ के बोल रहा हूं, लेकिन आई टेक द लिबर्टी, और आपको ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर भी जाना चाहिए। ही शुड बी ट्रैवलिंग। आज की तारीख में जैसे हम ये कहते हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया, राइट? शाह महमूद कुरैशी साहब, जो भी उनकी गलतफहमी है, जो भी उनके दिमाग में बात है, टर्की को भी बंद कर दिया सब, इट कुड बी अ पॉलिटिकल इशू, इट कुड बी अ फॉरेन पॉलिसी इशू। शाह महमूद कुरैशी साहब शुड हैव बीन इन दुबई और कतर राइट नाउ। वो देखिए, पाकिस्तान को करीब टोटल, अगर आप सऊदी से बोलें या मिडिल ईस्ट से बोलें, सब मिला के करीब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिटवीन 7 to 10 बिलियन डॉलर्स ईयर का रेमिटेंस आता है। 4 बिलियन यहाँ से और 4.5-5 बिलियन वहां से, मोटा मोटी पाकिस्तान का जबरदस्त रेमिटेंस है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ये डायरेक्टली, मतलब वहां पे होटल का कमरा ऑक्यूपाई कर लें 2 महीने के लिए, और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आए, थोड़ा सा ना एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे शाहिद अफरीदी की जरूरत है बैटिंग करने की, जैसे शाहिद अफरीदी करता है ना, यहाँ पे वो टुक टुक वाली नहीं चलेगी, यहाँ पे फिर आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर जाए। क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब, देखिए, शायद पाकिस्तानियों को पता इसके बारे में ज्यादातर, आप क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाते भी हैं, तो चीमा साहब आपको ये बात पता है, लेकिन शायद आम पाकिस्तानी, आम इंडियन को भी ये बात पता नहीं होगी कि इनके आज से नहीं, इनके 100 साल से ऊपर से जो ऑटोमन एम्पायर है और जो अरब हैं, इनके रिश्ते बहुत खराब हैं, और आज से नहीं 100 साल से हैं। वो जमाना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब ये इनके पास तेल वेल तो था नहीं कुछ, ये ऐसी कबीले वाले थे, भेड़ बकरियां चराते थे, ऊंट पे चलते थे, ये लोग घोड़े पे चलते थे, ये अरब की बात कर रहा हूँ। तो ये तब के टाइम, ये तभी अपने ग्लाइडर्स पे, ऑटोमन एम्पायर ने अपने छोटे छोटे वो जो कैनवस और वुड के ग्लाइडर थे, उनके ऊपर मशीन गन लगा के, ऊपर वाली जो नहीं एलएमजी टाइप की, वो नीचे वो अरब को, ये सब तो अरब्स की जो याद है तुर्कों के बारे में, वो बड़ी खराब यादें हैं उनके बारे में। एंड दैट इज, अब इनके पास पैसा ज्यादा रहा नहीं तुर्कों के पास, अरब अरब तेल में नहा रहे हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली ये बहुत इसमें ये बात हो गई है।